तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। लोकोमोशन मतलब क्या होता है? प्रोटिस्टा में प्रचलन। क्या होगा? प्रोटिस्टा में प्रचलन। ठीक, तो आप सभी को पता है कि प्रचलन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, लेकिन तीसरा भी चीज होता है आप नहीं जानते। 1 2 3 1 2 का 4, लेकिन यहाँ 1 2 का 3 हो रहा है। चलिए देखते हैं प्रचलन। क्या देखेंगे? प्रचलन देखेंगे प्रोटिस्टा में कैसे होता है। बैक्टीरिया आप लोगों ने देखा है प्रचलन कैसे होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें होता है, एक होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला। दूसरा क्या होता है यहाँ पे देखेंगे? सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। तीसरा होता है फुटपाथ के द्वारा, फुटपाथ के द्वारा। ठीक, फुटपाथ बोला जाता है उसको, या पादाप बोला जाता है, पादाप। या इंग्लिश में कहा जाता है इसको सिस्ट बोला जाता है, स्यूडोपोर कहा जाता है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? PSEUDO, स्यूडोपोडिया, ये कहा जाता है। चलो इसको हम देखते हैं नॉर्मल क्या है। फ्लैजिला, सीलिया, फुटपाथ, पादाप। ठीक, चलो इसमें क्या होता है लोकोमोशन में, ये हम इसके बारे में देखते हैं लोकोमोशन में क्या क्या होगा। चलिए, तो फ्लैजिला जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जैसे कोई शैवाल, कवक या फंगस कुछ भी हो गया, बैक्टीरिया है, ये XYZ के उसके ऑर्गेनल्स है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे करके जो संरचना होती है, लंबी संरचना जो साइटोसोम से निकलती है, वो आपकी संरचना क्या कहलाती है? फ्लैजिला। जो क्या करती है? उसको मूवमेंट करने में, चलने में, तैरने में क्या करती है? उसको मदद करती है। मान चलो कोई बैक्टीरिया ऐसे जा रहा है, ठीक, तो उसके लिए तैरने के लिए क्या चाहिए? उसको फ्लैजिला चाहिए। ये ऐसे नॉर्मल गति, उसके लिए तो फ्लैजिला ही चाहिए। ठीक, तो उसके लिए कहाँ पे क्या होगा? उसके लिए फ्लैजिला। तो कुछ शैवाल क्या करते हैं? किससे गति करते हैं? या कुछ प्रोटिस्टा, यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा किसके द्वारा प्रचलन करेंगे? फ्लैजिला के द्वारा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताता हूँ क्लैमाइडोमोनास। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? क्या होगा? क्लैमाइडोमोनास। मैंने आपको बता दिया पहले से क्लैमाइडोमोनास। ठीक, आपको बता दिया गया है, डायग्राम में आप लोग देखा है। अब सीलिया का देखते हैं। ठीक, तो सीलिया में जो है कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं वो सब चीज बताया था। मतलब जैसे देखिए अभी हमने नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि क्या होता है सीलिया में, पैरामीशियम में होता है। तो सीलिया क्या होता है? ये मान के चलिए, ये एग्जाम्पल और जैसे मैंने शॉर्टकट में बनाया था, ये शॉर्टकट में जैसे मैं बनाया था, शॉर्टकट में अच्छा, ये मान के चलिए आपका पैरामीशियम। ठीक, ये आपका पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या होती है? बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो शरीर के चारों ओर होती है। ठीक, वो सब संरचना आपकी क्या कहलाती है? ये सब संरचना आपकी क्या कहलाती है? सीलिया कहलाती है। ठीक, साइटोप्लाज्म से, सॉरी प्लाज्मिड से होता है इसका निर्माण, किससे? सीलिया। ठीक, तो सीलिया इसको रखेंगे उदाहरण में पैरामीशियम, इसको रखेंगे हम लोग पैरामीशियम में रखेंगे। इसको रखेंगे पैरामीशियम में रखेंगे। थर्ड आता है फुटपाथ या पादाप। ये दोनों का आप जानते थे, फ्लैजिला क्या होता है और सीलिया क्या होता है, दोनों के बारे में जानते थे कि सीलिया जो शरीर के चारों ओर आवरण पाया जाएगा उसको सीलिया, और फ्लैजिला क्या होता है? लंबी संरचना को क्या होगी? फ्लैजिला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुटपाथ। तो ये किसमें होता है? पहले आपको बताया था, ये होता है आपका, इसमें होता है अमीबा में। तो अमीबा में ऐसा कोई संरचना नहीं पाया जाता है। ठीक, तो उसको बताया था, मान के चलिए ये कोई अमीबा है, मान चलिए। ठीक, तो अमीबा है, अब इसको चलने के लिए एक संरचना चाहिए, एक अंग चाहिए, तब तो एक स्थान से एक स्थान जाएगा, वरना वहीं पड़े पड़े तो मर जाएगा। तो ऐसी उंगली नुमा क्या होता है? ऐसे 3-4 पैसे प्रवर्ध निकल जाते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं? उसको एक स्थान से, ये इसकी बात करें, फुटपाथ या पादाप इसे बोलते हैं, या सीडोपोडिया। तो ठीक, जीवों के शरीर में उंगली नुमा क्या हो जाते हैं? कई शरीर मतलब अंग विकसित हो जाते हैं और उसके प्रजनन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? फुटपाथ या पादाप कहते हैं। ठीक, ये दूसरे से चिपकने का भी कार्य करते हैं या कुछ आदान प्रदान में मदद करते हैं। ठीक, वो अंग क्या कहलाता है? आपका फुटपाथ या पादाप। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? अमीबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रोटिस्टों में क्या है, शैवाल भी आते हैं, शैवाल या फिर अग्नि शैवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अग्नि शैवाल या डायनोफाइटा, शैवाल या डायनोफाइटा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अग्नि शैवाल लिखा गया और डायनोफाइटा लिखा गया।
दोनों कोरिलेट करके हम क्या करेंगे थोड़ा सा बताएंगे। तो अग्नि शैवाल, अग्नि शैवाल की बता दें तो सबसे पहले क्या है इसमें हम नोटिस क्या करेंगे, इस पे शैवाल वाले पार्ट को नोटिस करेंगे। ठीक, तो शैवाल में क्या बोल रहा है, शैवाल, तो शैवाल है, शैवाल मतलब एल्गी, एल्गी मतलब काई। ठीक, सबके उसमें होता है तालाब वाला में रहता देखोगे शैवाल है। तो पर्णहरिण होंगे, पर्णहरिण प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, ए और बी होंगे मान। दूसरा ये स्वपोषी होंगे, ठीक है, स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या है, इसका कैरेक्टर देख रहे हैं ना, इसका लक्षण देख रहे हैं, ठीक, लक्षण देख रहे हैं, विषमपोषी भी होंगे। चलिए इतना हो गया इसका नॉर्मल कैरेक्टर। अब तीसरा कैरेक्टर याद करेंगे, रटने में बहुत टाइम लग जाता है। अब देखते हैं हम लोग स्टोरी सुनते हैं। डायन, डायन सुनो, डायनोफाइटा लिखा है उसे कोरिलेट करूंगा, डायन ध्यान से सुनना क्या है। डायन लोग होता है तो हम लोग डायन लोग से क्या करते हैं, डर करने के लिए अगर हम आग जलाते हैं, बोलते हैं अगर रात को आग के पास में कोई डायन नहीं आती है, चुड़ैल नहीं आती है, अगर आपके पास आग है तो आग कैसे रंग का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। आग का जो अंगीठी होता है, अंगारे होते हैं, वो कैसे रंग होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ठीक, तो आग, तो इसे क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसको अग्नि शैवाल, अग्नि शैवाल कहा जाता है। चौथा, अब इसको ये क्या करता है, अग्नि शैवाल, तो अग्नि क्या करता है, रात को उजाला पैदा करता है, तो अंधेरे में ये क्या करता है, रोशनी पैदा करता है, अंधेरे में रोशनी पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसका क्या होता है, अंधेरे में ये रोशनी पैदा करता है। अब मेरे को ये बताओ तुम लोग, ये जो रोशनी पैदा करता है, ठीक, और जो रोशनी पैदा करने की इसका गुण, इसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेनस, लेनस, ये क्या कहलाता है, उसका रोशनी पैदा करने का गुण कहलाता है। तो जो रोशनी पैदा करता है, मान के चलो वो शैवाल है, स्टोरी नहीं है, शैवाल है, तो रोशनी पैदा करता है तो क्यों, बायोल्यूमिनेनस गुण कहलाता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, देखो जब हम लोग डायन को देखते हैं, चुड़ैल को देखते हैं, डायनोफाइटा है तो डायन चुड़ैल को देखेंगे तो आदमी को बुखार आता है कि नहीं आता है, कई लोग ऐसे डर के मारे, पिक्चर में होता है, हकीकत आदमी देख के सुन के भाग जाता है। ठीक, तो हकीकत में नहीं, पिक्चर में तो वहीं पे ऐसे खड़े मूवी ज़्यादातर देखना, ऐसे खड़े 2 दिन से आदमी ऐसे ही पड़ा है, चक्का है तो उसको बुखार आता है, हाथ पर लाल हो जाता है, तो लाल हो गया बुखार आता है, तो बुखार को क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वर बोला जाता है, और लाल को लाल, तो ये क्या है, इसे लाल ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लाल ज्वर के नाम से। ऐसे ही पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। ठीक, कोरिलेट करना है इसको ताकि आपके माइंड में वो जा सके। तो लाल ज्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे इसका उदाहरण, उदाहरण कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण। ठीक, उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक, देखो अब मेरे को ये बताना तुम लोग, अब मेरे को ये बताना जो जिम जाते हैं, ठीक, जिम्नो आसमियस है, जिम्नो क्या है वो, जिम्नोडियम। ठीक, इसका उदाहरण लिख देता हूँ आपको, जिम्नोडियम पहले लिख देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, जिम्नोडियम। ठीक, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है इसका, इसका लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण लिखेंगे यहाँ पे गोनी ऑलेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोनी ऑलेक्स लिखेंगे। ठीक, ऑलेक्स, गोनी ऑलेक्स लिखेंगे। अब मेरे को अब इतना भूख देखिए। ठीक, यहाँ भूख हम लोग देखें क्या होगा, सबसे पहले भूख, ये दो तो समझ में आएगा, शैवाल से कोरिलेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखिए अग्नि शैवाल, तो आग जलाते हैं, भूख को डराने के लिए ऐसा पकड़ के भाग ऐसा डराते हैं उसको, भूत को। ठीक, फिर क्या होता है, भूत कब आता है, अंधेरे में आता है, और रोशनी कब देता है, यार अंधेरे में ही रोशनी देता है। उसके गुण को क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेनस। और लाल ज्वर, भूत को देखने के बाद आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल, एकदम सिट्टी गुल, उसको बुखार आता है और आदमी का शकल कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है पूरा। तो कौन सा ज्वर हो जाएगा, लाल ज्वर। उदाहरण क्या लिखेंगे, जिम्नोडियम और गोनी ऑलेक्स। तो उदाहरण इजी याद करना है। जो लोग जिम जाते हैं उन लोग का पावर थोड़ा अलगे रहता है, उन लोग को क्या बोलते हैं, चल जा रहे, मैं नहीं डरता भूत उससे, मेरे डर नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो जिम जाने वाले बोलते हैं, इसलिए कौन सा उदाहरण होगा, जिम्नोडियम। और कहीं गलती से कहीं रात को कहीं अकेले में छोड़ दिए तो बहुत गरी आता है, गाली देता है, तो गाली से क्या होगा आपका, गरियाने से गोनी ऑलेक्स क्या होगा, गोनी ऑलेक्स। वो जाने के बाद क्या हत्रे कहाँ ले आया भाई, सेखी मारने के चक्कर में हाथ फंस गया, तो आपको दुनिया भर का गाली देगा, तो क्या होगा, गोनी ऑलेक्स होगा। अरे ऑलेक्स तोला बताऊँ, ऐसे टेंशन आता है आदमी को,
तो क्या देगा वो, गोनी ऑलेट देगा। ये उसके दो उदाहरण है। अब चलिए इससे पहले एक और करेक्टर देख लेते हैं हम लोग, सातवां करेक्टर जानने से पहले। अब देखो सब के सब क्या करें, सबको डर लगता है यार, तो डरेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे वहाँ पे अपने कवच ववच देखेंगे। कई लोग पिक्चर में क्या होता है, जीसस कैसा पकड़ लेंगे, हे भगवान है जीसस 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 गॉड मे ब्लेस मी, XYZ जो भी रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग जाने। और क्या होता है, कई लोग हनुमान का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हिंदी पिक्चर में से था जय हनुमान ज्ञान से सागर, डर के मतलब पड़ रही है ना एकदम पूरा, इतना डर हो रहा है मत पूछो, बहुत डर है। तो जो आवरण बनाएगा उसको लगता है कि हाँ अब मेरे भगवान मेरे पास नहीं आ पाएगा, ऐसा लगता है। तो डर के मारे जो आवरण बनने लगता है, ठीक, या फिर अपने सुरक्षा करने के लिए जो आवरण बनाते हैं उस आवरण को क्या बोलते हैं, थीका या लोरिका, थीका या लोरिका आवरण बनाते हैं। इससे बाह्य आघातों से सुरक्षा के लिए आवरण बनता है उसके शरीर में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीका या लोरिका, सुरक्षा आवरण है। क्या है आपका, सुरक्षा आवरण है, किसका है, थीका या लोरिका। तो ये हो गया इसके जनरल कैरेक्टर। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला पाठ में भी स्वपोषी विषमपोषी होंगे, अग्नि सवाल पाया जाएगा, कहानी को कोरिलेट कर लेना, अंधेरे में रोशनी में XYZ, ये है आपका, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। एक चीज में विशेष भूल गया था, इसका जो संरचना होता है नॉर्मल, तो इसमें क्या मछली के जैसे इसमें क्या शैवाल की संरचना पाया जाता है ऊपरी भाग में, उसको क्या कहते हैं, इसी संरचना को सल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना 8वां में, सल्कस। क्या कहा जाता है उसको, सल्कस कहा जाता है। उस संरचना को क्या कहते हैं, बीच बीच के संरचना को सल्कस कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा स्वर्ण शैवाल, जिसे डायटम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण शैवाल, और क्या कहा जाता है इससे, डायटम्स। तो अब फिर से हम लोग नए ट्रिक से कोरिलेट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्वर्ण शैवाल, अगर आपको स्वर्ण क्या बोलेगा, 1 ठो लोगे, 2 ठो लोगे, 3 ठो लोगे, 4 ठो लोगे, कितना लोगे, 20 ठो। लड़की लोग क्या बोलते हैं, 20 ठो सोना लूँ मैं, क्या बोलते हैं, 20 ठो सोना। तो कौन से तंग का होगा ये, बेसिलिटोरियो संघ का होगा, बेसिलिटोरियो संघ का होगा। क्या होगा, स्वर्ण शैवाल कौन सा का होगा, बेसिलिटोरियो संघ का होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। अब सोना रखोगे तो सोना रखने वाले का दर्द होता है कि नहीं होता है भाई, दर्द होता है ना, रात में चैन आता है, दिन में चैन आता है, डर रहता है कहीं मेरे आक्रमण करके चोरी करे, क्या करे, सोना ना ले जाए करके। तो 2 प्रकार के होते हैं, इसके विभाजन करेंगे तो 2 वर्ग में रखा गया। पहला होगा आपका सेंट्रलेस होगा, तो सेंट्रलेस में रखेंगे, अगर हम लोग घर के बीच में रखेंगे तो सेंट्रलेस में रखेंगे। कई लोग होता है ना, कई लोग पिक्चर में ऐसे सोना का, ऐसे रेड पिक्चर देखना, उसका है अजय देवगन का, उसमें क्या है, सोना को घर के खंभे में गाड़ के रखता है, बीच में गाड़ के रखता है। तो सोने को क्या किया था, वो ऐसे करके बांध के गाड़ के रखा था। तो सेंट्रलेस, जब सेंटर में रखेगा तो क्या होगा, दर्द नहीं होगा, और दर्द होगा, दर्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, पेनेल्स, क्या बोलेंगे, पेनेल्स। इस प्रकार से क्या होता है, स्वर्ण शैवाल का 2 वर्ग होता है, पहला सेंट्रल्स और दूसरा होता है पेनेल्स। तो देखिएगा पेनेल्स दोनों क्या होगा, और दोनों आदमी कैसे दिखते, सोए रखो, साफ सुथरा एकदम, अच्छे विचार हो, साफ पानी पियो, साफ पानी पीते हैं, ठीक, वाटर प्रूफ। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल्स वाले ये साफ सुथरे जल में ही पाया जाएगा, और भले बेचारा दर्द में मर रहा है रात दिन, फिर भी सोना लूंगा, तो क्या होगा, ये भी साफ सुथरे जल में पाया जाएगा, दोनों के दोनों साफ जल में पाए जाएंगे। ठीक, ये हो गया इसका 2 विभाजन हो गया। अब देखते हैं इसमें त्रिज्या सममित होगी, ये क्या होगा, त्रिज्या सममित होगा। अब सेंटर में कहीं पे रखोगे तो 4 भाई हो, तो चारों भाई जैसे बंटवारा करते हैं तो चारों भाई के अलग अलग आएगा, तो त्रिज्या सममित होगा कि नहीं होगा, सममित होगा कि नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, ये द्विपार्श्व सममित होगा। पेनेल्स वाले में क्या होगा, द्विपार्श्व सममित होगा, ठीक, द्विपार्श्व सममित होगा, किसमें होगा, पेनेल्स में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि संघ कौन सा होगा, बेसिलिटोरिया और सेंट्रल्स और पेनेल्स। पेनेल्स दोनों कैसे होंगे, साफ पर जल में रहेंगे, और ये द्विपार्श्व सममित होगा और वो त्रिज्या सममित होगा। अभी देखा था हमने, जस्ट क्या देखा था, संघ देखा था उसका। अब देखेंगे उसके लक्षण। तो पहला लक्षण, मेरे एक बताओ, सोना पहनने वालों कैसे करते हैं, एक्टिंग कर चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा भी अपने एकदम पाउडर क्रीम को थाप के जैसा भी एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिन से क्या होगा, पेक्टिन, क्या होगा, और कैसे लगाते हैं, निविया, फलाना ढिकाना, अमका ढमका, ये सब लगाते हैं। तो एक्टिन से क्या होगा, एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिन से क्या होगा, पेक्टिन। तो इनका सेल वॉल क्या होगा, इनका सेल वॉल किससे बनेगा जी, पेक्टिन से बनेगा। सेल वॉल किससे बनेगा, पेक्टिन से बनेगा। देखो ये याद नहीं आता, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो मेरे को शौक नहीं है ऐसा करने का, ठीक, तुम्हें लोग के देखेगा तो अदरवाइज मत समझना, ठीक। चलो तो सेल वॉल इसका कैसे होगा, पेक्टिन से बनेगा इसका सेल वॉल। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं, जैसे देखो पेक्टिन से बनेगा सेल वॉल, और सोने का जो जॉब रहता है, सैलरी मतलब
मतलब ज्वेलरी शॉप रहता है वो कैसा रहता है, चारों ओर से सोना में बंद रहता है, तो सिलिका का जमाव होगा, तो उसमें सोना रहता है, तो स्वर्ण समागम क्या होगा, सिलिका का जमाव होगा। दूसरा, अब बताओ जब टेंशन आता है ओनर लोग को जा नहीं बेचा रहे दूसरों से क्या बोलते हैं, जा फेंक दे, क्या बोलेंगे, जा फेंक दे बोलेंगे। तो जा से होगा इसमें दो वर्णक पाया जाएगा, सवाल है तो एक होगा जैंथोफिल वर्णक होगा, जैंथोफिल वर्णक होगा, और ये क्या होगा फाइको, फाइको और कुछ XYZ है, ठीक, फाइकोजेंथिस होगा, क्या होगा फाइकोजेंथिस, फ्यूको है, फ्यूकोजेंथिस, ये है फ्यूकोजेंथिस, तुम लोग लिख लेना बुक से देख के, जैंथोफिल होगा और फ्यूकोजेंथिस, क्या बोलेंगे उसको, जब उसका दुकान चलेगा तो जा फेंक दे, तो जैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिस। फिर आएगा तुम्हारा कौन सा आता है, चौथा, जैसे ही वो फेंकेगा वहाँ कर्मचारी कैसे, आधा तक तो बेचारे को पेमेंट नहीं मिलता है प्राइवेट वालों को, तो क्या करते हैं कर्मचारी जैसे फेंकेगा देखेगा तो मन में लड्डू फूटा, मतलब उनका मन कैसे होने लगे, तुरंत उसका रंग लाल पीला भूरा ये एक से सपना देख लेंगे। तो ये कितने रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, ठीक, और किस प्रकार के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। सोने को देख के होता है भाई सबका रंग बदल जाता है, आदमी बड़े बड़े मामला का, लाल रंग के, पीले रंग के और भूरे रंग के, ये रंग किसके होते हैं, आपके स्वर्ण शैवाल के होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब ऐसे उसको जानेगा कि ऐसे ऐसे वर्कर लोग को मैं काम पे रखा हूँ, कौन जानेगा, उसका ओनर, तो क्या बोलेगा, पास में हम लोग बोलते हैं ना, इधर नहीं बताया इधर में, तेल लगाएगा हाथ में चट से देगा तो कितना मारेगा, बहुत मारेगा, ठीक, तो उसके मतलब किसका जमा होगा, उसके शरीर पे किसका जमा होगा, खाद्य रूप में, वसा के रूप में संचित रहता है, ठीक, तो इसमें खाद्य पदार्थ किसमें संचित रहेगा, वसा के रूप में, वसा और तेल के रूप में संचित रहता है, कौन रहता है, खाद्य पदार्थ, ठीक। और मेरे बताओ जब तुम किसी को इतना मारोगे पड़ा मारोगे तो चलने लायक रहेगा क्या, तो नहीं रहेगा। तो ये जो स्वर्ण शैवाल है वो कैसे होते हैं जी, आपके अचल होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्वर्ण शैवाल आपके अचल होते हैं, और सब लोग मिली भगत रहते हैं। पहले जब कोई चमकाए रहता है तो, और जैसे ही एक दूसरे को पड़ता पिटान सबके सब अलग हो जाते हैं। तो मिली भगत मतलब क्या होगा, बहुकोश की, और अलग अलग वाला मतलब एक कोश की। तो ये पूर्णतः क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, लेकिन कभी कभी फिर कभी चारी वारी करने आते हैं, एक कोशिकी होंगे, लेकिन कभी कभी अचानक से क्या होते हैं, ये बहुकोशिकी होते हैं। तो ये सब आपका क्या था, किसका उदाहरण था, स्वर्ण शैवाल का लक्षण था। पहला सेल वॉल पेक्टिन, ठीक, सिलिका का जमाव होगा, जैंथोफिल फ्यूकोजेन होगा, लाल रंग पीले रंग भूरे रंग, खाद्य पदार्थ वसा तेल, अचल होंगे, एक कोशिकी होंगे। ये सब इसलिए करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, किसी की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज भी करेंगे, तो ये सब चीज़ पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान रखिए, पढ़िए, वंदे मातरम।